गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 12th पास आउट हैं, चाहे वो 12th रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इस बार 2026 में वो 12th का पेपर दिए हैं, ठीक है। उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे। ये वीडियो स्पेशल डीएलएड के बारे में, जो स्टूडेंट्स आफ्टर 12th डीएलएड करना चाहते हैं और टीचिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। पूरे वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं सारा डिटेल डीएलएड के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, पेपर कब होना है, इसका लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का क्या है, इसके एग्ज़ाम फीस कितने हैं, इसका रिजल्ट कब आना है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पूरे वीडियोस को आप लोगों को ध्यान से सुन लेना है। चलिए आइए देरी नहीं करते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों ये SCERT हमारा एक बोर्ड है जो डीएलएड एग्ज़ाम करवाती है, ठीक है। और डीएलएड के अंदर सबसे बच्चे के सवाल होता है कि सर डीएलएड में जो सिलेबस होता है वो 6 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। एवरी ईयर डीएलएड के फॉर्म निकलते हैं और इसके जो सिलेबस में है कोई फ़िलहाल बदलाव नहीं है, ऐसे ही पहले भी आया है और अभी भी इसी तरीके से सिलेबस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब बात करें एक एक करके। जो फर्स्ट स्टेप्स है हमारा जनरल अवेयरनेस का, जिसको आप करंट अफेयर भी कहते हैं, जिससे आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आप कहें करंट अफेयर, चाहे ये क्या है हमारा जनरल अवेयरनेस। दोस्तों ये जो जनरल अवेयरनेस है हमारे पास, करंट अफेयर से 10 ही क्वेश्चंस आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो आपके दिमाग से हटा लीजिए सबसे पहले, ठीक है। दूसरा सवाल आता है हमारा, दूसरा सिलेबस का है सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस जो है हमारा, सोशल साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं। सोशल साइंस के अंदर हमारा एक हिस्ट्री है, दूसरा हमारा पोल साइंस है, तीसरा हमारा ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। ये 4 सब्जेक्ट मिल करके हमारा सोशल साइंस में आते हैं और चारों सब्जेक्ट से 10-10 नंबर के क्वेश्चंस, 10-10 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों को मिला देते हैं तो टोटल हमारा 40 मार्क्स आ जाता है। क्लियर है। चलिए अब ये तीसरा सेक्शन है हमारा जनरल साइंस का। जनरल साइंस के अंदर क्या क्या आते हैं। जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया है, जो हमारे चारों मिल करके 40 नंबर दे देता है। ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। चलिए चौथा सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स का, जिससे हमारा जो एडवांस मैथमेटिक्स आप बोलते हैं उससे हमारा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना, इससे मिला जुला 10 क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। और लॉजिकल और ट्रिकी वाइज जिसको आप मैथ बोलते हो, उससे आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो हमारा 5वां सेक्शन है, जिसका नाम है जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये भी हमारा कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी के तरह ही होते हैं, माइंड टेस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, और जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है वो इस पे बहुत ही जल्दी कमांड कर लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर किसी को कन्फ्यूजन है, जैसे एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल के अंदर 2-2, 3-3 ट्रायंगल आपको बना दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल है। आपने स्कूल में भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, है ना। तो बस उसी टाइप के क्वेश्चंस इस सेक्शन में पूछ लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी में एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस और एटीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियर। वहां से आपको टोटल मार्क्स 30 यानी 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा और 30 के 30 नंबर हमारे यहाँ से आएंगे। क्लियर। चलिए अगर नेक्स्ट सेक्शन की हम बात करें इंग्लिश और हिंदी की, तो इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस 10 नंबर और हिंदी से भी 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, दोनों मिलाकर के 20 नंबर। अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके 10 नंबर 40 और 10 50, 40 10 50 यानी 100 नंबर हो गए, और 30 यहाँ से हो गए और 20 भाई साहब यहाँ से हो गए। 30 20 50 यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 150 हो गया। यानी 150 क्वेश्चंस पे 150 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी सिलेबस है, ठीक है। दूसरी बात, ये सिलेबस के बाद में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस फॉर्म फिलअप करने का जो एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो हमारा कब है, 8 मई तक है, ठीक है। यानी कि आप 8 मई तक क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फॉर्म का फ़ी क्या होगा।
जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1000 रखी गई है, ठीक है। 1000 रुपया उनको लगेगा, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं चाहे वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं इसका एडमिट कार्ड कब आना है। एडमिट कार्ड आपको 17 मई के आसपास आपको एडमिट कार्ड का डेट बताया गया है, ठीक है। और पेपर सर कब होगा तो आपको जानकारी होना चाहिए, पेपर से 1 सप्ताह पहले, पेपर से 4-5 दिन 6 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब रिजर्वेशन की हम बात कर लें। रिजर्वेशन क्या है सर, जो बच्चे 10th और 12th यानी 12th दिल्ली से करते हैं उनके लिए 85% रिजर्वेशन है। जो दिल्ली से 12th पास आउट हैं या दिल्ली से 12th पास करेंगे उन बच्चों के लिए 85% रिजर्वेशन है। उन बच्चे को पहले लिया जाएगा जो दिल्ली से है, ठीक है, दिल्ली से बोर्ड क्लियर किया है। अदरवाइज जो हमारे हैं रेस्ट दूसरे स्टेट के बच्चे हैं और वो भी करना चाहते हैं डीएलएड और दिल्ली से करना चाहते हैं तो उनके लिए 15% में आएंगे। उनके लिए 12th दिल्ली से नेसेसरी नहीं है, उनको 15% में ही सीट बचेगी तो मिलेगी, सीट नहीं बचेगी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये पंगा इसके अंदर है, ठीक है। अदर का मतलब अदर स्टेट के बच्चे, दिल्ली से बाहर के बच्चे, पंजाब हरियाणा यूपी जहाँ कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं उनको 15% में लिया जाएगा। और जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली बोर्ड से पास आउट हैं, यानी उनका जो एजुकेशन 12th पास आउट है, 12th की जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट है 10th की जो है वो दिल्ली से है, वो 85% में दिया जाएगा। क्लियर। तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी मैं समझता हूं कि 85% रिजर्व कर दिया गया है ओनली फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स। क्लियर। चलिए अब इसका बात करते हैं सर, इसका मैक्सिमम एज जो होता है वो मैक्सिमम एज कितना होता है। बच्चे मैक्सिमम एज यहाँ 24 ईयर्स दे रखे हैं, 24 ईयर्स की मैक्सिमम एज है। 24 साल तक के बाद अगर एक दिन भी ज़्यादा अगर आपका एज हो रहा है आप डीएलएड के फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वहीं पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, प्रोसेस में ही आपको शो कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो 24 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, मिनिमम का कोई काउंटिंग नहीं है। आप 17 साल के हों चाहे 18 साल के हों चाहे 19 साल के हो 20 साल के, यानी 24 साल तक आपको होना चाहिए, ये मैक्सिमम एज है, ठीक है। इससे 24 साल के एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। आपके 10th डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जो 10th क्लास में आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग 24 साल मैक्सिमम एज दी गई है। क्लियर है। तो ये चीज़ें भी हमने आपको बता दिया। दूसरी बात, अब बात आता है कि सर इसका जब पेपर होगा तो आपको पता ही है कि 17 मई को जब एडमिट कार्ड आना है तो 17 मई से एक सप्ताह के मान लो आसपास आपका पेपर हो जाएगा। और पेपर होने के 20 से 25 दिन का वक्त लगता है आपके रिजल्ट आने में, ठीक है। तो 20 से 25 दिन, महीना दिन मान के चल लो कि 20, 25, 30 यानी इसी बीच में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और जब रिजल्ट आता है तो आपको फटाफट एक सप्ते के बाद ही एडमिशन के लिए बुला लिया जाएगा। हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि मिड ऑफ जून में आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। वो भी हम उस पर एक वीडियो बना करके आप सभी को डिटेल जानकारी दे देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये सिलेबस तो आपने बता दिया इतने अच्छे तरीके से, ये 6 सेक्शंस इतने नंबर के होंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। अब ये सब्जेक्ट सर हम कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। बच्चे मैं इस सिलेबस के लिए एक बात मैं ज़रूर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड का ये एंट्रेंस एग्जाम है और डीएलएड करने के बाद 1 to 5 में वो सिलेक्ट होते हैं टीचिंग के लिए, है ना। तो उनका जो लेवल होता है तो मैक्सिमम एनसीईआरटी को आप फॉलो कीजिए, जो आपको स्कूल लेवल का बुक है, जो आप स्कूल में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये 7वीं 8वीं 9वीं की जो बुक है 10th तक, मैम मान लो 10th तक आप हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कोई टफ नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान होता है। बस ये सेक्शन जो है वो 10th लेवल तक आप पढ़ लें। इसके बाद रेफरेंस बुक का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बुक है आर गुप्ता का, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। मैंने इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, ठीक है। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेफरेंस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी बुक के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये आर गुप्ता का डीएलएड की बुक है, एंट्रेंस एग्जाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है।
इस बुक के अंदर सारा सेक्शन वाइज दे रखा है। ये जो आप देखोगे ना, जैसे पलटोगे तो इसमें सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चंस के आंसर भी हैं, और बहुत ही तरीके से इसमें बताया भी गया हुआ है। ठीक है, इसमें सारे सेक्शंस के बारे में आपको डिस्कशन करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताया, सारे सब्जेक्ट के बारे में इसमें क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन भी दे रखा है। ये आर गुप्ता का बुक है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये बहुत ही फेमस बुक है, पुरानी बुक है। ठीक है, इससे भी आप डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि इस सिलेबस को फॉलो करना और एनसीईआरटी को जरूर ध्यान देना। ठीक है, और जो ये भी मैं कह दूं साथ में कि जी मैथमेटिक्स से 10 ये मत समझना, ये भी बेटा एक मैथमेटिक्स ही है। ठीक है, इस पे भी मैथमेटिक्स लॉजिक और ट्रिक्स काम करता है। इसको हम मेंटल एबिलिटी इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से 40 नंबर के क्वेश्चंस लगभग आपको देखने को मिल रहा है। एक न्यूमेरिकल एबिलिटी से देख लो, एडवांस मैथमेटिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो 10 और 40 यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, बाद बाकी ये थ्योरी पेपर जो भी आप देख रहे हो, ये 80 नंबर के, ये 50 नंबर, सॉरी 100 नंबर के, तो 90 नंबर के हमारे पास थ्योरी पेपर ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। हम सारा डिटेल जानकारी आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, बच्चे का एक डाउट जरूर होता है, सर इस बार रिजल्ट आना है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, अपियरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, नो डाउट। आपका डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जब चेक होगा, वो आप एडमिशन के टाइम में, जब इसका एडमिशन होगा उससे पहले आपका एडमिशन रिजल्ट आ जाएगा, तो आप क्यों नहीं दे सकते? 100% दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।